मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भारतीय लोग दरवाज़ा खोलने से पहले अब कौन कमबख्त आ मरा, फिर दरवाज़ा खोलने के बाद ओहो आइए आइए आज तो धन्य हो गए हम। इस मिलावट के ज़माने में सिर्फ बिजली विभाग ही है जो शुद्ध माल बेचता है। विश्वास नहीं हो तो हाथ लगा कर देख लो। लड़कियों को खुश करने का तरीका उनकी तारीफ से ज़्यादा उनकी सहेलियों की बुराई करो। लड़की फ़ोन पर, मेरे बाबू ने थाना थाया। लड़के की मम्मी, बाबू ने थाना नहीं 4-5 बेलन खाए हैं, फ़ोन रख तोतली। लड़कियों को सर्दी इसलिए भी कम लगती है क्योंकि वो एक दूसरे से जलती रहती हैं। किसी को दुबई से कुछ मंगवाना हो तो बता देना, टीम इंडिया खाली हाथ आ रही है। कोहरा इतना था, एटीएम की लाइन में लगा था। जब नंबर आया तो पता लगा ठेके की लाइन थी, तो ठंड को देखते हुए 2 बोतल वो भी लेता आया। टीचर, बच्चों कुछ पूछना हो तो पूछ लो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पप्पू, सर मैथ वाली मैम के साथ आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? किसी ने डॉक्टर से पूछा, बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? डॉक्टर ने फंटास्टिक जवाब दिया, जो चीज़ बनती ही शरारत से हो वो शरीफ कैसे हो सकती है? हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो पीछे वाली महिला बदलते रहिए। नोट: शादीशुदा लोग ये कार्य अपने जोखिम पर करें, हमारी सलाह मानने पर आपकी लुटिया डूब सकती है। गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं, वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से अधिक हो, वरना हूँ हाँ में जवाब देते हैं। तीसरी लहर भी गजब है। लोग इंतज़ार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नई बहू आ रही हो, और डर ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी खूंखार निकलेगी। ट्रेन में सफ़र कर रहा था, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। आधी रात को एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर का दरवाज़ा खटखटाया। ममता, कौन है? लड़का, मैं हूँ। ममता, मैं कौन? लड़का, अरे बेवकूफ़, तू ममता और कौन? महिला दिवस के शुभ अवसर पर पुरुष उदास न हो, उनका दिवस भी आने वाला है ना। मजदूर दिवस 1 मई। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाएं तो क्या करना चाहिए? गूगल, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाएं तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कन्फर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं। एक पति ने सपने में अपनी पत्नी को कूट दिया, और जब उसकी पत्नी उसे कूटने आ रही थी तब वो जग गया। चालाक आदमी। स्त्री जिस प्रेम की अपेक्षा पुरुष से करती है
वो प्रेम केवल एक बेरोजगार और निठल्ला पुरुष ही कर सकता है। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती और पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती। एक साहब बता रहे थे कि पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक जीवन जीते हैं। मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में बोला, गीता इनकी पत्नी का नाम है। होम्योपैथी दवा खाने का भी एक अपना मज़ा है। 4 गोली निकालो तो 6 निकल आती हैं और 2 वापस डालो तो 4 चली जाती हैं। इस खेल में बीमारी से ध्यान हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। फ़ोन रख दिया था मन बना के, अब नहीं उठाएंगे। तड़प कर उंगलियां बोली, हम तो चलाएंगे चलाएंगे। रात में पति पत्नी के बीच में सबसे छोटी और खूबसूरत बात, उधर खिसक। सुहाग रात पे पत्नी पति से बोली, देखो प्लीज़ मेरे पास मत आना। पति, क्यों? पत्नी, मम्मी से मैंने वादा किया है कि शादी के बाद यह गंदे काम छोड़ दूंगी। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है। पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। कल रात को न्यूज़ चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि हाँ, आज सुबह हमारे घर के तार पे बैठा था।